इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चल्लक रत्न श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। क्षामी महाराज जी, क्षामी महाराज। निमित्त जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग हमारे मंदिर में कमरा बंद करके पूजन व स्वाध्याय करते हैं, वहां से न भगवान दिखते हैं न कुछ होता है, तो क्या उनका करना यह सही है? कमरा बंद करके क्यों करते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आई। क्या कारण है पूरा स्पष्ट समझे बिना मैं नहीं कहूंगा, करना नहीं चाहिए। श्रीमती प्राची जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शहरों में छोटे बच्चों को गोद लिए महिलाएं अथवा छोटे बच्चे स्वयं भीख मांगते हैं। कई बार खबरें आती हैं कि अपहरण किए हुए बच्चों को नशे में सुलाकर भिखारी उनके नाम पर भीख मांगते हैं। कुछ भिखारी इन्हीं पैसों से स्वयं नशा या मांस आदि का ग्रहण करते हैं। कुछ दिन पहले आपके प्रवचन में सुना कि भिखारी को संतुष्ट करना चाहिए, तो गुरुदेव क्या यह भिखारियों को हमें ऐसे दान देना चाहिए? मैंने यही कहा ना, भिखारी को संतुष्ट करना चाहिए। वो भिखारी है ही नहीं, वो तो डाकू है, वो तो अपहरण करने वाला है। जो वास्तविक भिखारी है उसकी बात कही है। ये भिखारी नहीं कहलाते, ये तो डाकू हैं, स्मगलर हैं, बच्चों का अपहरण करते हैं उनको। इस प्रकार तो ये भिखारी कहाँ हुए, ये तो स्मगलर हैं। स्मगलरों के साथ स्मगलर जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और उनके लिए तो कानून है आदि में उनकी यदि तुम्हें जानकारी है तो कानून के हवाले किया जा सकता है। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, अभिषेक करते समय शांत कुंभीय, कुंभीय दान, क्षीराब्धेय, पुरितान स्थापयामी, ये सब इनके अर्थ क्या है? सात कुंभी का अर्थ होता है सोना, सोने के कलश स्वर्णमयी। क्षीराब्दी तोय पूर्तान, सात कुंभी कुंभोगान, क्षीराब्दे तोय पूर्तान स्थापयामी परम पीठ जिनस्नपनाय चंदानी आदि भक्तिता, जिनस्नपनाय भक्तिता। तो ये फौजवर मांगनंदी महाराज ने कहा, सात कुंभी से बड़े हुए कुंभों को कुंभान, सात कुंभीय कुंभान, कुंभों को
क्षीराब्दी तोय पूरितान, क्षीर जल से भरे हुए हैं, पूरित हैं। स्थापयामि, मैं इनको स्थापित करता हूँ। किस लिए? जिनेन्द्र भगवान के निहन के लिए। ऐसा। और शांति धारा के मंत्र को कैसे शुद्ध करेंगे? शांति धारा का मंत्र कौन सा? मतलब शांति धारा करेंगे तो उसका जल किस प्रकार? ये तो अभिषेक का जल शुद्ध कर। शांति धारा का जल तो अभिषेक के समय शुद्ध हो गया ना। क्षीर सागर का जल ही शांति धारा अभिषेक में आता है। तो जब अभिषेक के समय आपने सारे जल को शुद्ध कर लिया, इससे चार कोनों पर चार कलश ही नहीं रखना चाहिए। जो आपका बड़े कलश में पानी है उस पर भी स्वस्तिक बना देना चाहिए, उसको भी संकल्प करके क्षीर सागर का बना लेना चाहिए। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्मों की उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण ये क्या होते हैं? कर्म जो बनते हैं, यदि उसके लिए कोई निमित्त मिल जाए तो उनका अपकर्षण उत्कर्षण हो जाता है, उदीर्णा हो जाती है। जैसे आम का फल है, पेड़ पे लगेगा तो 1 महीने बाद पकेगा, और उसको तोड़ करके पाल में लगा दिया कोई केमिकल के द्वारा, जल्दी पक जाता है। तो इसी प्रकार कर्म जो अभी पकने वाले नहीं थे उनको निमित्त मिलने पर उदीर्णा करा देना। जो कर्मों की स्थितियां थी उनको पीछे ढकेल देना, यानी उत्कर्षण कर देना। पीछे वाले कर्मों को तपस्या आदि के माध्यम से उनको तुरंत उदय में लाना। तो ये उत्कर्षण अपकर्षण ये सब प्रक्रियाएं कर्मों की चलती रहती हैं। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। दक्षिण भारत में सदैव से बाहुबली भगवान की मूर्तियां बनती आई हैं और उनकी विशेष मान्यता रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या दक्षिण में भारत से भगवान बाहुबली का, भरत बाहुबली का कोई संबंध है? जबकि उनका जन्म तो अयोध्या में हुआ, निर्माण भी कैलाश पर्वत से हुआ। इनमें क्या, दोनों में उत्तर भारत से क्यों उनका इतना प्रभाव नहीं, दक्षिण में क्यों है? इतिहास के अनुसार एक कथन मिलता है कि भारत के 2 भेद ऋषभदेव ने किए थे। दक्षिण भारत बाहुबली को दिया था, उत्तर भारत भरत चक्रवर्ती को दिया था। दक्षिण भारत में ही मान लेना चाहिए कि पोदनपुर रहा होगा वहाँ पर। दूसरी बात है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत जब वो वहाँ के राजा थे तो वहाँ पर विशेष प्रकार की मान्यता उनकी होगी और वहाँ पर उनका राज्य रहा होगा। दूसरी बात है, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने निर्वाण भक्ति के अंदर कहा है कि पोदनपुरे वृषदीप के च, पोदनपुर के उद्यान से बाहुबली को मोक्ष हुआ। एक कथन कैलाश पर्वत का भी मिलता है और एक कथन पोदनपुर के उद्यान से उनको मोक्ष हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के ये 2 कथनों के माध्यम से दक्षिण भारत में बाहुबली की प्रभावना रही हो। तीसरा कारण है कि गोमतेज बाहुबली की स्थापना जो चामुंडराय ने की, शायद ही उससे पहले बाहुबली का प्रभाव वहाँ रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। गोमतेज बाहुबली की स्थापना जो 10वीं शताब्दी में हुई, नेमीचंद घोमरसार जीवकांड के कर्ता नेमीचंद द्वारा जिनकी प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से ही दक्षिण भारत में मूर्तियां बनने का विशेष उल्लेख मिलता है। गोमतेज बाहुबली से प्राचीन कोई मूर्ति वहाँ बाहुबली की है ऐसा कोई चर्चा में नहीं है। हो तो मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन चर्चा में नहीं है। गोमतेज बाहुबली के बाद ही बाहुबली का प्रचार हुआ सारे भारत में भी। सारे भारत में बाहुबली की मूर्तियों की प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा गोमतेज बाहुबली के बाद से हुई। उसके पहले की भी मूर्तियां बाहुबली की मिलती हैं, उत्तर भारत में भी मिलती हैं, लेकिन उनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है जितना गोमतेज बाहुबली का। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि जो मैं दान दे रहा हूँ पर मुझे घर वालों के बिना कहे दान देना पड़ता है?
मेरा प्रश्न है कि क्या करूं, हम दान दें और हमारे घर वाले भी दान देने की अनुमोदना करें, ऐसा आपसे समाधान चाहता हूं। अरे भाई, दुनिया के पाप व्यक्ति छुप के करता है, दुनिया से छुपा के करता है, किसी को मालूम न चल जाए ऐसे कार्य करता है। यदि धर्म भी छुपा के कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो धर्म ही है। हाँ, पाप आदि कार्य, कोई जुआ खेलता है छुप के खेलता है, किसी को पता नहीं चल जाए। शराब पीवे तो छुप के, सारे पाप छुप के करता है। और यदि धर्म भी कोई छुप के कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। धर्म कार्य जैसे बने तैसे करो, छुप कर करो, झूठ बोल के करो, क्रोध करके करो, मान करके करो, लोभ करके करो, चारों कसायों करके करो, वो कसाय मानी ही नहीं जाएगी। मान लो वैसे तुम्हारे यहाँ कोई दान नहीं देता तो जम के हंगामा मचा दो, क्रोध करो, जम के झगड़ा कर लो, तो घर वाले कहेंगे अब झगड़ा करा, जा तुझे जो करना है कर, पर मजे करना, हो गया काम। मान करके करो, मान कसाय, मैं करूंगा जिसको जो दिखाए सो कर लो, क्या होगा ये हैकड़ी। मायाचारी से करो, छुपा के करो, छल से करो, कपट से करो, लोभ से तो करते ही हैं, कोई बाधा नहीं। धर्म कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए झूठ बोला गया झूठ नहीं कहलाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक माँ अपने बच्चे से मायाचारी करती है, कोई चीज को छुपाने के, बाबा ले गया। अब ये मायाचारी है कि नहीं? लेकिन मायाचारी कसाय के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि उसका भाव अच्छा है, हितकारी है। तो इसलिए धर्म कार्यों में ऐसा कोई नहीं। अब रही बात सबका समर्थन कैसे मिले, कुछ नहीं कर सकते, समझा सकते हो, कह सकते हो, और उनसे कह सकते हो क्यों कर्मों का बंद करते हो, मुझे तो जो करना है मैं करूँगा, आप लोग क्यों अंतराय कर्म बांधते हो। समझा सकते हैं, लाभ बता सकते हैं, बाकी तो जो जैसा जिसकी होनहार है वैसे ही करेंगे। तुम तो करे रहो, ना कुछ देखो ना कुछ करो, तुम्हें धर्म करने का मौका मिले छूको मत मुन्ना भाई। यशवंत सिंगई जीएसटी ऑफिसर रिटायर्ड पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपकी मंगल देशना में आपके श्री मुख से मैंने सुना था कि संसार एक रंगमंच है। उस भी संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि इस रंगमंच पर एक गृहस्थ किस प्रकार से कैसे अपना शानदार किरदार अदा करे जिसकी जमाना मिसाल दे, अर्थात रंगमंच का पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जितने भी संबंध हैं ये सब नाटक ही तो हैं। इन नाटकों के लिए अपना प्रयास करो कि ये कहीं नाटक का रूप न ले जाए, यथार्थ रिश्तेदारी करो, अंदर से बात रखो, ऊपर से अपने आप की बात अलग है। जैसे कोई व्यक्ति रामलीला में कोई बिहारी लाल है और वो रामलीला में हनुमान बना है, और उसी समय उसके घर में आग लगी हुई है और इधर लंका में आग लगाना है, उसे अनुभूति किसकी हो रही है, हनुमान जी की कि बिहारी लाल की? बिहारी लाल की। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति कहता है, क्रिया कर रहा है, करेगा, लेकिन अंदर से वो अपने चैतन्य परिणाम से रखेगा, कोई किसी का नहीं है। ये तो व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन व्यवहार में भी ऐसा व्यवहार करे कि सामने वाला दुखी ना हो। निमित्त बनो, कर्ता मत बनो, सहयोगी बनो, उनके भोक्ता मत बनो। दूसरों का सहयोग करो। जितना हम सहयोग करेंगे, जितना हम दूसरे को सुखी करने का भाव करेंगे, उतने ही आपके मरने के बाद भी तालियां बजेंगी। और जितना तुम अपने लिए सुखी करोगे, व्यक्ति अपने आप में स्वार्थी है, अपने लिए सुख करता है, अपने लिए संबंध बनाता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा।
तो लोग मरने के पहले ही उसको भूल जाते। मरने के बाद तालियां बजाना है तो ये कहो मेरी जिंदगी में जो भी आएगा मैं उसको सुखी करूंगा, मेरी जितनी ताकत है मैं उसका सहयोग करूंगा। तो लोग मरने के बाद भी याद करते हैं, ऐसा मानना है। महावीर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ धामा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धालय में विराजित सिद्ध भगवान असभी भी होते हैं, किंतु एक कथन में उनको किंचित न्यून सभी बताया है और वहाँ भी 6 द्रव्यों से सहित होते हैं, यह भी विरोधाभास नजर आता है। पुद्गल द्रव्य सभी जिसको वह मोक्ष प्राप्त करते समय छोड़ देते हैं, जिनके नख केस वगैरह विसर्जन सौदमिन करता है, फिर सिद्धालय में शरीर सहित और पुद्गल सहित कैसे विराजित होते हैं? शरीर सहित कहाँ है, वहाँ पुद्गल सहित नहीं। ज्ञान ही उनका शरीर है, वे तो देहातीत है। शरीर तो यहीं विलय को प्राप्त हो जाता है। उनका आत्मा का जो शरीर का आकार था, आत्मा उस आकार में वहाँ पर विराजमान होती है। शरीर सहित नहीं होते, रहित होते। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, द्वादशांग के श्लोक और पद में क्या अंतर है? पद और श्लोक में क्या बड़ा है? एक श्लोक में 4 पद होते हैं। प्रथम पद चरण भी बोलते हैं, और जो पद संज्ञाएं हैं कुछ रूढ़ भी होती है। इतने पदों का एक पद होता है। वैसे सामान्य में चरण बोले जाते हैं कि इतने पद वाले इतने अक्षर हैं। अमन सरावगी अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सैनिक चरित ग्रंथ में आचार्य श्री सुखचंद जी महाराज सुमेरु पर्वत की 4 भुजाओं के बारे में बताते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ये किस संदर्भ में है 4 भुजाएं? सुमेरु पर्वत की 4 भुजाएं। 4 भुजाएं तो गजदंत हैं। नीचे जो मेरु पर्वत के ऊपर 4 गजदंत हैं, उनको भुजा कह सकते हैं, अथवा साहित्य की दृष्टि से कह सकते हैं 5 मेरु जो हैं सुदर्शन मेरु हैं, 4 छोटे और मेरु हैं जो 2.5 द्वीप में स्थित हैं, उनकी अपेक्षा कहा जा सकता है। वैसे एक मेरु की अपेक्षा भुजाएं हैं तो वह गजदंतों की अपेक्षा ही होना चाहिए। एस के जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन समाज में किसी की मृत्यु होने पर परिवार द्वारा संस्थाओं और मंदिरों में राशि तिये के दिन बोली जाती है, तो क्या श्रवण संस्कृति संस्थान जयपुर में दान देने पर चारों दान का पुण्य उन्हें बंद होगा? देखो, भाव पक्ष में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन हर पक्ष का एक अलग अलग महत्व है। चारों दानों में आ सकता है, ज्ञान दान भी है, बच्चे पढ़ रहे तो औषधि दान भी है, बीमार हो गए तो औषधि दान है, भोजन करा रहे तो आहार दान, जगन पात्र का तो आहार दान होता ही है, आ सकता है, आते हैं। मोनिका जैन कोटा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 3 वर्ष के बच्चे का देहांत होने पर कितने दिन का सूतक लगेगा, और सूतक पातक में मंदिर में गुल्लक में पैसे आदि डाल सकते हैं क्या? 3 दिन के बच्चे का सूतक और मंदिर में गुल्लक आदि डाल सकते हैं? जितने दिन का ऐसा होता है, जिन पूजा के अंदर लिखा हुआ है, जितने दिन का मरण हुआ है उतने दिन का ही सूतक मान लिया जाता है। गुल्लक आदि में पैसे डालने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन शुआ सूतक में तुम गुल्लक अंदर रखिए तो वहाँ डालने जाओगे, किसी से डलवा सकते हो, डालने में बाधा नहीं है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण ये तीनों समानार्थी हैं अथवा इनमें कोई मूलभूत अंतर है? शाब्दिक भेद है, लेकिन लक्ष्य भेद नहीं है। मोक्ष के ही ये नाम है, लेकिन शाब्दिक भेद करेंगे तो अलग अलग होता है। मोक्ष मुचलरी धातु से बनता है, त्याग के अर्थ में आता है। निर्वाण का अर्थ होता है जिन्होंने अच्छी तरह से वाण यानी नष्ट कर दिया है, वाण को निर्वाण। मुक्ति जो होती है, समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। तो ऐसे शब्दों के भेद तो कर सकते हैं, लेकिन भावार्थ एक ही है।
अनीता जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बुंदेलखंड में एक परंपरा है, सास ससुर दामाद के पैर पड़ते हैं, यहाँ तक कि दादा दादी को भी पोती दामाद के चरण स्पर्श करना पड़ते हैं। यह सही है या नहीं महाराज जी? मैं बहुत बार पहले कह चुका हूँ इस संबंध में, ये परंपरा गलत परंपरा है, आगम सम्मत परंपरा नहीं है। एक छोटे से दामाद के 20 साल का और 80 साल के सास ससुर पैर पड़े, उसको खुद शर्म आना चाहिए। सास ससुर को एक और तो तुम कहते हो मम्मी पापा, ये मम्मी पापा है, और पैर पड़ाने के बाद मम्मी पापा से पैर पड़ा लिए, चाहे भरी वो धर्म के माता पिता हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, लेकिन है तो माता पिता ही के समान है। जब उनको माता पिता का स्वरूप आपने दे दिया तो आपको पैर आदि नहीं पड़वाना चाहिए। आप मेरे माता पिता के समान ही हैं एक प्रकार के। ये परंपरा तुरंत बंद होना चाहिए। चाहे बड़ी कन्या हो तो कन्या की उम्र अभी देख करके करना चाहिए। ये जैनागम की परंपरा नहीं है, जैन शास्त्रों की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पिता एक दादा कन्या के पैर पड़े। ये कहीं से रूढ़ी आई है, ये परंपरा उचित नहीं है और इसको जैनियों में बिल्कुल भी टोटल बंद हो जाना चाहिए। और कम से कम कन्या को और दामाद को अपने पैर कभी सास ससुर से, अपने से बड़ी उम्र वालों से नहीं पड़वाना चाहिए। ऐसा। राजेंद्र जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि बड़ों अपनों की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। अगर बड़ा भाई ही इतना गुस्से में आ जाए वो बद्दुआ देता है तो उससे बचने का क्या उपाय? ये अपवाद कहलाते हैं। अपना है तो गुस्सा कैसा, गुस्सा है तो अपना कैसा, तो ये कहते अपवाद मार्ग कहलाते। मार्ग यह है कि अपनों को इतना खुश रखो कि वो तुम्हें बद्दुआ न दें। अपनों को इतना खुश रखो कि वो ये तो ना कहें कि मैंने कहाँ से भाई पाया, कौन से जन्म के पाप कर्म थे जो ऐसा भाई मिला। ये है अभिशाप। तो अपना प्रयास करना चाहिए कि सामने वाले की भावनाओं की कद्र करो। हर व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, हर बात किसी की बात मानना नहीं चाहता। हर भाई चाहता है, बड़ा भाई चाहता है छोटा भाई मेरे अनुकूल चले, छोटा भाई चाहता है बड़ा भाई मेरे अनुकूल चले। हर व्यक्ति अनुकूल चलाना चाहता है, अनुकूल चलना नहीं चाहता है, ये कमी है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री को साधारण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम के प्रथम जिज्ञासा करता है नगर गौरव ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अंजलि मिठिया। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि अभी महरौनी नगर में आपका आगमन हुआ और आपके आगमन के साथ दो बहुत बड़े पुण्य के अवसर हमें प्राप्त हुए। एक तो प्रथम सम्मेद शिखर से 24 टोकों से मिट्टी लेकर के आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और दूसरा 24 तीर्थंकर भगवान जो रजतमयी हैं और अन्य कुछ प्रतिमाओं को भी ललितपुर से यहाँ लेकर आने का सौभाग्य मुझे मिला। तो जिज्ञासा मेरी ये है कि गुरुवर ऐसा कौन सा पुण्य मैंने पहले किया था जिसके कारण से ये दो बड़े सौभाग्य मुझे मिले, वो भी ऐसे समय में जब मेरे ही नगर में मेरे ही भगवान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एक नया क्षेत्र बनाने आए हों, तो ऐसे बड़े सौभाग्य मुझे अपने ही नगर में कैसे मिले? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, कोई भी निमित्त मिलता है, कोई ना कोई पुण्य भाव तो होता है और पुण्य कर्म के उदय के साथ साथ पुरुषार्थ, निमित्त मिल जाना और निमित्त जो कहे उस बात को मन मान ले वे, ये सब बातें कोई ना कोई पुण्य का उदय है। अब मिट्टी को वहाँ से ला कर के यहाँ लाए हैं तो ये भी एक और बहुत बड़े पुण्य का उदय है। जब भी तुम्हारी इस भूमि पर आना होगा तो ये बात तो स्मरण आएगा कि इस क्षेत्र को मैं मिट्टी लेकर के आया था, तो इससे संबंध हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं।
पुण्य का नियत कर्म का नाम तो हमारे शास्त्र में है नहीं, लेकिन ये सब पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ से ये सारे काम संभव हो सकते हैं, होते हैं। गुरुदेव, तो ऐसा और क्या मैं आगे करूं कि ऐसे ही पुण्य मुझे प्राप्त हो सके? तो ऐसे पुण्य की प्राप्त करने के लिए तो अब अनेक जब भी मौका पड़े तब बात मिलते रहना चाहिए। और हम कैसे कह दें कि सदा तुम्हें यही मौका मिलते रहना चाहिए? ऐसे तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि कल के दिन तुम महाराज बन गए तो फिर क्या होगा इस आशीर्वाद का? हाँ, फिर महाराज बन के सिखाती जाओगे लेने क्या? इसलिए जब जैसे निमित्त मिलते हैं भूमिका के अनुसार करते रहना चाहिए, यही भाव है। नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव 24 समोसरण विधान, पंच कल्याणक और गजरथ की जो भूमिका में आज मंगल घट यात्रा हुई तो पूरी मेहरौनी समाज ऐसी लग रही थी कि कोई बहुत बड़ी हजारों की समाज हो। जैन के साथ साथ जन जन का आबाल वृद्ध उस पूरी घट यात्रा में साथ चल रहा था, शोभा देखते हुए बन रही थी। और आपने पूज्य गुरुदेव जो कहा कि मेहरौनी वालों को जगाना पड़ता है, इनमें दम तो है लेकिन ये दम दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन गुरुदेव जब से आपके चरण इस मेहरौनी की धरा पर पड़े हैं, मेहरौनी वाले भरपूर दम दिखा रहे हैं। और 3500 की टीकमगढ़ की समाज को भी 350 कर की ये समाज आपके चरणों में, आपके वैभव को देखते हुए, आपकी त्याग और साधना को देखते हुए नतमस्तक है। और ऐसा काम करने जा रही है कि मेहरौनी का इतिहास स्वर्णांकित हो, स्वर्ण में लिखा जाए। और उसमें लिखा जाए कि मेहरौनी के भक्त भी पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के वो भक्त हैं जो ललितपुर से कम नहीं है, ललितपुर के भक्तों से कम नहीं है। यहाँ की श्रद्धा और भक्ति भी अगाध है, ऐसी भावना सबकी है पूज्य गुरुदेव। और यहाँ का ये जो पंच कल्याणक कार्यक्रम होगा वह भी अभूतपूर्व और अद्भुत और शाही पंच कल्याणक होगा, ऐसी यहाँ के एक एक साधर्मी की भावना है, ऐसा सबका मन है। जिज्ञासा करें श्रीमती अंजलि मिठिया जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती गरिमा चौधरी। माइक खोल लें जे। मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा मुनि श्री मेरा यह प्रश्न है कि प्रतिमाधारी इंद्राणी क्यों नहीं बन सकते हैं, और पंच कल्याणक जो अभी हो रहा है उसमें वो क्या सहभागिता दें? क्योंकि साक्षात रूप से यहाँ सकलीकरण में इंद्र बनाया जाता है, और इंद्र जो है वह असंयमी होता है, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं उठता। इसलिए इंद्र कुबेर आदि वृत्ति नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ तद्रूप होना पड़ता है। मात पूजा करना हो तो कर लेगा, लेकिन इंद्र का सकलीकरण वो नहीं कराएगा। वो यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक आदि बन सकता है, भरत बाहुबली बन सकता है, राजा श्रीयांश बन सकता है, सारे के सारे पौर जो पात्र हैं जो मनुष्य भाव के हैं वो बन सकते हैं। लेकिन इंद्र, ईशान, सनत कुमार, कुबेर आदि इन इंद्रों का संकल्प नहीं कर सकते। पंच कल्याण का दूसरा प्रश्न क्या था? इस पंच कल्याणक में वो अपनी सहभागिता कैसे करें? वो यज्ञ नायक बने ना, मैंने कह दिया, भरत बाहुबली आदि बन के करे, मांडलिक महामांडलिक राजा बने। इंद्र का पद के कारण वृत्ति नहीं करेगा। और यज्ञ नायक की क्या भूमिका है? यज्ञ नायक तो विधान का मालिक माना था, उसी के निमंत्रण पर स्वधर्मेंद्र आते। यूं कहना चाहिए यज्ञ नायक घराती और बाकी सब हैं बराती। हाँ, यज्ञ नायक यानी यज्ञ का अनुष्ठान जिसने किया है वो यज्ञ नायक ही स्वधर्मेंद्र आदि को बुलाएगा, उसी का निमंत्रण होगा। यज्ञ विधान का पूरा मुखिया माना जाता है, पूरे विधान का कर्ता माना जाता है, और वही जाके, इसलिए हवन भी वही करेगा, यज्ञ नायक ही मुख्य हवन करता है, क्योंकि विधान ही उसी का है। पुण्याहुति में सबसे बड़ा पुण्याहुति का कार्य यज्ञ नायक ही करता है, इसलिए यज्ञ नायक अपने आप में उस कार्यक्रम का मुखिया, मालिक, मूल कर्ता माना जाता है, ऐसा माना जाता है। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती गरिमा चौधरी, तैयार रहे धर्मेंद्र सिंह छोटू।
मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, मेरी आपसे ये जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक एवं समोषण विधान के अवसर पर हम सब मेहरौनी वाले एवं कार्यकारी समिति की क्या भूमिका होनी चाहिए एवं यह हम इस अवसर का पूर्ण लाभ कैसे ले सकते हैं? कौन? पूरी मेहरौनी समाज। पूरी मेहरौनी। सबसे बड़ा तो मैंने सुबह ही कहा था ना कि ऐसी पूजा में बैठ करके ही सबसे बड़ा लाभ लेना चाहिए, पहला। एवं ये अवसर हमारे जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन और उत्थान की ओर ले जा सकता है? ये अवसर हमें उत्थान कैसे दिलाएगा? ये सब उसी के लिए ही तो हैं ये अनुष्ठान। श्रावकों की जितनी भी क्रियाएं हैं ये उसी प्रकार ऊपर उठने के लिए ही हैं, और इन अनुष्ठानों को भक्ति भाव पूर्वक करो, अपने आप उत्थान। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे मनीष जैन, शिक्षक ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन, टीकमगढ़। माइक भेज दीजिए कृपया। और आज के वात्सल्य भोजन पुण्यार्जन 51,000 की राशि में श्री विपिन कुमार, श्रीमती स्नेह, ऋतिक सपरिवार को प्राप्त हुआ है, झांसी। जिज्ञासा समाधान प्रवर्तक मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। इस छोटे से मंदिर को बड़े रूप में बनते देखा है, इस छोटे से मंदिर को बड़े रूप में बनते देखा है। इस निर्जल बंजर भूमि पर अमृत झरते देखा है, और जब से पड़ी है हमारे गुरुदेव सुधा सागर की नजर इस क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्रपाल से यशोदय तीर्थ बनते देखा है। मुनिवर, हमारी जिज्ञासा है, एक दिन आपने अपने प्रवचन में बोला था कि अगर मुनिराज किसी कारणवश आहारचर्या के लिए नहीं उठते हैं तो यह उनके पाप कर्म का उदय नहीं बल्कि हम लोगों के पाप कर्म का उदय होता है। तो गुरुदेव, आप साक्षात यहाँ मेहरौनी नगर यशोदय तीर्थ पर विराजमान हैं, और अगर माता पिता की सेवा हम लोग कर रहे हैं और आपका सानिध्य सही समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो गुरुदेव ये हमारे पाप कर्म का उदय है या पुण्य कर्म का उदय है? कृपया समाधान करें। पहले तो ईमानदारी देखना पड़ेगी कि माँ बाप का बहाना है कि सही में माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, एक बार। दूसरी बात है, खेलने कूदने का समय है, दोस्तों के पास जाने का समय है, मोबाइल चलाने का समय है, टीवी देखने का समय है, सब चीजों का समय है। अकेले महाराज के पास और कार्यक्रम में आने का समय नहीं है क्योंकि मैं मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूं, तो ये बहाना कहलाता है। एडजस्ट करो, सबको एडजस्ट, वो भी करना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है। जैसे हम दुनिया भर के कार्यों के लिए समय निकाल लेते हैं, ऐसे कितने भी व्यस्तता क्यों ना हो, कम से कम अपना समय निकालना चाहिए। कितना भी व्यस्त हो, भोजन का समय निकलता है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो कितना भी व्यस्त हो, पूजन का समय भी निकलना चाहिए। हर चीज में ऐसे, कितने व्यस्त हो, नहाने का समय तो निकलता ही है, तो अभिषेक का समय भी निकलना चाहिए। कितने भी व्यस्त हो, नोट गिनने का समय तो निकाल ही लेते होगे कि बनेंगे नहीं? तो जब कितने व्यस्त हो, नोट गिनने का समय निकल जाता है, तो कितने भी व्यस्त हो, एक माला फेरने का समय निकाल लेना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जिज्ञासा करें राजेश जैन जी। पूज्य गुरुदेव का जब से इस धरा पर आगमन हुआ है, यशोदय तीर्थ अपने यश में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। यशोदय तीर्थ के साथ साथ पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पा करके हम सभी के भाव भी इतने विशुद्ध हो रहे हैं, इतने उत्कृष्ट हो रहे हैं कि यहाँ पर दान देने वालों की भीड़ लग रही है। यशोदय तीर्थ पर एक भव्य संतशाला का निर्माण हो रहा है, और वह बसती का जो है वह ऐसी बनेगी जिसको अपन कहते हैं इको फ्रेंडली, मुनि महाराजों की महावृत्तियों की अणुवृत्तियों की जो चर्या के अनुरूप होगी। उसके शिलान्यास की भी योजना इसी पंच कल्याणक में है,
तो जिन महानुभावों के भाव हो रहे हैं वो 7 कलश की राशि में उस संतशाला में एक कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। संपूर्ण 1 मंजिल उसमें निर्माण करने की राशि 51 कलश की निर्धारित है। ऐसे अपने भाव कमेटी तक प्रेषित कर सकते हैं। जिज्ञासा करें राजेश जी। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, संसार में प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और इसी कारण हमेशा हर जगह किसी भी क्षेत्र में हो सिर्फ विसंवाद खड़े हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा मार्गदर्शन दें या हम लोग ऐसा क्या करें कि अधिकारों के पहले कर्तव्य बोध हो जाए। देखो, जो अधिकारों के लिए लड़ता है वो कर्तव्य पूरा नहीं करता, उसको अधिकार मिलते नहीं हैं और मिल जाए तो वो कभी अधिकारों का सदुपयोग कर ही नहीं सकता। अधिकारों का सदुपयोग तो कर्तव्य से ही होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे पद मिले, लेकिन उस पद के अनुसार कार्य नहीं करते, कार्य करना नहीं चाहते। तो इससे क्या होता है, एक दिन ऐसी दशा आएगी कि उसके अधिकार भी खत्म कर दिए जाएंगे। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा है तो अधिकार बढ़ते जाएंगे और कर्तव्य तो करो नहीं, मात अधिकार करो तो अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जिज्ञासा करें मनीष जैन, शिक्षक ललितपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मुक्ता जैन। करते नहीं है कुछ भी मुनिवर, फिर भी सब कुछ हो जाता है, और रचते नहीं है कुछ भी गुरुवर, इतिहास स्वयं रच जाता है। और रखते नहीं है कुछ भी गुरुवर, छप्पड़ फाड़ के आता है, और पढ़ते चरण जहां मुनिवर के तीर्थ प्रकट हो जाता है, तीर्थ प्रकट हो जाता है। ऐसे मुनिश्री के चरणों में त्रयबार नमोस्तु और क्षुल्लक जी के चरणों में त्रयबार इच्छामी। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व आप बानपुर क्षेत्र पर विराजमान हुए थे भगवान, तो वहां पर आपने श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और सतपुर चैत्यालय की वंदना की। तो वहां की आपकी जो अनुभूति है भगवान, उसे कृपया हम सभी को बताने की कृपा करें। अब बानपुर के दर्शन किए हैं सब, अभी उस दृष्टि से हमने देखा नहीं। माँ दर्शन किए थे, विश्राम किया था, अलग अलग दृष्टियां होती हैं। उस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो वह दृष्टि बनती है। अभी तो माँ शाम को रुके थे और सुबह निकल गया। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती मुक्ता जैन। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता मेघवान। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मेरा श्री, हमेशा मन में अच्छे भाव रखते हैं, सबके प्रति अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी अच्छा फल नहीं मिलता, इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? सबके प्रति अच्छे भाव रखते हैं, अगर इसका अच्छा फल नहीं मिलता तो क्या कारण है और क्या निवारण है? अच्छा खेत नहीं होगा, समय पर नहीं बोते होगे, पर बोने के बाद उसकी देखरेख नहीं करते होगे, इसलिए अच्छा फल नहीं मिलता। कई बार बीज अच्छा होता है, खेत खोटा होता है। कई बार खेत चोखा होता है, बीज खोटा होता है। कई बार दोनों ठीक होते हैं लेकिन समय से नहीं बोते हो, बेसमय पे बोते हो। कई बार समय पर बो देते हैं लेकिन सब कुछ ठीक होता है, उसकी सुरक्षा नहीं कर जाते, हम बो करके सो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है सुरक्षा भी करते हैं, समय पर बोते भी हैं, लेकिन किस्मत खराब होने से ओले पड़ जाते हैं। तो अब इतने सारे कारण हो जाते हैं, इसलिए नहीं हो जाते। इसका क्या निराकरण है गुरुवर? बस बता दिया हमने, सब नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज के जिन्हें आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे धनपति कुबेर श्री धन्य कुमार, अभय कुमार, श्री विजय कुमार, श्री पवन कुमार, श्री अभिनंदन, डॉक्टर परस सेहतपुर वालों द्वारा आज पूज्य गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में इतना उन्होंने सौभाग्य माना कि यशोदय तीर्थ पर एक संतशाला के कक्ष के निर्माण के लिए 7 कलश की राशि की घोषणा की।
और दूसरा जो इन्होंने मणिकांचन सौभाग्य लिया है, श्री चंद प्रवचनालय में संपूर्ण वेदी के मंदिर का पुण्यार्जन 15 कलश की राशि से इन्होंने स्वीकृति दी है। इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता मैगवा। यशोदय तीर्थ में एक कलश के संरक्षक सदस्य की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, रेखा बड़कुल टीकमगढ़, संगीता बड़कुल टीकमगढ़, खुशबू बड़कुल टीकमगढ़, श्री सौरभ मोदी हैप्पी, श्रीमती ज्योति विनय मोदी, श्री महेंद्र खजूरिया, श्री नीलेश कुमार चौधरी, श्री राजेश जैन, श्री पवन जैन, श्री आनंद कुमार पठावाले। जिज्ञासा कीजिए आप। इसके बाद तैयार रहे श्री चक्रेश जी चौधरी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग 20 वर्षों से शिक्षा मित्र के पद पर कार्य कर रहे हैं। गुरुवर, हम लोग की ऐसी भावना है कि आपके आशीर्वाद से एक दिन हम लोग सहायक अध्यापक बन जाएंगे। ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि हम लोग बहुत परिश्रम करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। आप ऐसे कौन, अभी हमने सब बता दिया ना सही सब। ऐसे कौन से पुण्य कार्जन करें कि हम शिक्षा मित्र भाई बहन सब लोग सहायक अध्यापक बन जाएं। गुरुवार आशीर्वाद दे दो। मेरे आशीर्वाद से देते तो मैं सहायक नहीं, मैं तो अध्यापक ही बना देता। नहीं गुरुवार, आपके आशीर्वाद से चमत्कार भी हो जाएगा, एक दिन हम लोगों को खुशी भी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, अभी मैंने कहा ना 5 कारण होते हैं। सब कुछ सही होते हुए भी कभी कभी पूर्व में लिखी हुई किस्मत की लकीरें पुरुषार्थ पर भी हावी हो जाती हैं। फिर भी हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं और पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं, यही सूत्र है। गुरुवार हम सब लोग शिक्षा में तो भाई बहन खड़े इधर पर, आशीर्वाद। जिज्ञासा करें चौधरी जी। नहीं, हम सुदासागर महाराज जी के चरणों में पुरुषा नमन नमन नमन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज जब मैं सवेरे भोपाल में था और आदिनाथ चैनल पर घाट यात्रा का प्रसारण देखा तो हमारा सीना भी आपकी तरह 56 इंच का हो गया। लेकिन महाराज श्री, उसके निमित्त आप ही थे, बिना आपके कुछ नहीं होने वाला था। हे ऋषिराज, हमारी जिज्ञासा है कि जो नंद्यावर्त की यहाँ पर भूमिका चल रही है उसमें हम सम्मिलित से करते जो मिट्टी लाए उसका, और कितने लोग इसमें भाग लें, कितने कलश स्थापित हैं और उसका क्या महत्व है। देखें, कोई ना कोई हम जिस चीज को, जो चीज हमें चाहिए है वो हमें किसी ना किसी को देना होगा। जो भाव हम चाहते हैं वो भाव किसी ना किसी के बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, यदि तुम्हें सरसों चाहिए है तो सरसों बोना पड़ेगा और गेहूं चाहिए है तो गेहूं बोना पड़ेगा। तुम्हारे लिए चाहिए है कि मैं सुखी रहूं, मेरा कभी अकाल में मरण ना हो, मेरा व्यापार कभी अकाल में क्षय को प्राप्त ना हो, मेरा मकान कभी भूकंप में आके न गिरे। तो आपको एक ऐसी चीज को, एक ऐसी वस्तु को शाश्वत बनाना पड़ेगा। ऐसा शाश्वत बनाना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से वह चीज भी शाश्वत बन जाए। सम्मेद शिखर की माटी एक शाश्वत तीर्थराज की माटी है। तो पहला तो यही है कि वो शाश्वत तीर्थराज है और उस माटी को तुम कलश में भर करके स्थापित करोगे तो तुम्हारे लिए शाश्वतता का स्थान, तुम कभी अकाल में नहीं मरोगे। अकाल में तुम्हारा कभी भी ऐसी विपत्ति नहीं आएगी कि रास्ते में ही तुम्हारी स्थिति बिगड़ने लग जाए। दूसरा कारण है कि हम जब सम्मेद शिखर की पावन माटी से एक माटी को, एक जनरल माटी को इतना बड़ा कार्य करते हैं, इतना बड़ा कार्य उसको पावन बनाते हैं, तो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में कभी कुल में कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने उस भूमि की माटी को इतना पवित्र कर दिया। दूसरी बात, जो अभी 2-3 प्रश्न आए हैं कि महाराज हम इतना प्रयास करते, इतना पुरुषार्थ करते हैं,
फिर भी हमारी जिंदगी में हमारी किस्मत क्यों नहीं छेदती? तो उसका मूल कारण है, क्या तुमने कभी किसी की किस्मत चिताई है? तुम्हारी किस्मत ही इतनी हीन है कि तुम कोई कार्य करने जाते हो, किस्मत बीच में आ जाती है। मैंने कहा ना, मेहनत भी कर रहे हो, पुरुषार्थ सही कर रहे हो, बीज भी सही है, खेत भी सही है, लेकिन किस्मत बीच में आते आड़े आ जाती है। क्यों आड़े आ रही है किस्मत? क्योंकि हमने आज तक कभी किसी किस्मतहीन को किस्मतवान बनाने का भाव भी नहीं किया। किसी भी चीज को जो दरिद्र है उसको हमने उठाने का भाव नहीं किया, और हमारे पास था तो सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करने का सबसे बड़ा फल होगा कि एक सामान्य माटी को तुमने तीर्थ की माटी बना दिया। ये सबसे बड़ा पुण्य। जय हो भगवान। अब ये किस्मत बदलेगी तुम्हारी। तुम पुण्यहीन होकर के जन्मे थे, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन तुमने एक किस्मतहीन के लिए किस्मतवान बना दिया। अब तुम्हारी किस्मत हीन भी होगी तो कार्य करेगा। आज एक सामान्य माटी थी खेत की, और तुमने सम्मेद शिखर का एक कलश भर के माटी स्थापित करके एक पुण्यहीन माटी को, एक पदलित माटी को, एक निंदनीय माटी को आपने एक कलश स्थापित करके वंदनीय, पूजनीय और तीर्थ की माटी बना दिया है। तो अब समझ लेना, जिनकी किस्मत हीन है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, उनके लिए ये उपक्रम करना चाहिए। बहुत बड़ा उपक्रम महानुभाव। एक माटी से कितनी बड़ी चीज है। जैसे मैं कई बार कहा करता हूं, माटी को तुमने कितने बार पैरों से रौंदा है? जी महाराज। इस जमीन को पैरों से कितने बार रौंदा है? गिनती नहीं है। क्या कभी छोटे से स्थान की माटी को इतना पूज्य बनाया है जिसके लिए लोग तीर्थ के रूप में पूजा करने लग जाए? जल से तुम नहाते हो, गंदा बनाते हो। तुमने एक जल को लेकर के इतना ऊपर भगवान के ऊपर ढाल दिया। भगवान के ऊपर अभिषेक करने का पुण्य अलग है, लेकिन एक नीचे की तरफ बहने वाले जल को तुमने भगवान के ऊपर डालकर गंधोदक बना दिया है। यह तुम्हारे लिए वरदान है। तुमने एक नीचे की तरफ बहने वाले को इतना ऊंचा उठा दिया कि भगवान के सिर पर पहुंचा दिया, इतना पवित्र बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि जिस गंधोदक से महाराज भी अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार इस माटी रख करके तुम इस माटी को इतना पवित्र बनाओगे, इतना पवित्र बनाओगे कि लोग कल इसकी तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। कहां जा रहे हो? यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर। कितना बड़ा पुण्य का काम किया, कितना बड़ा तुमने एक माटी को जिसको पैरों से रौंदी जाती थी, आज उसको तीर्थ का रूप प्रदान करेंगे। इसलिए महानुभाव, जो बड़े बड़े दान नहीं दे सकते हैं या देते हैं, कुछ कर सको या नहीं कर सको, एक कलश भर के सम्मेद शिखर की माटी जरूर इस तीर्थ पर रख देना। वो कलश ही तुम्हारा इंडिकेटर होगा। जब तुम्हारी जिंदगी में कहीं जंगल में रह करके तुम्हारे लिए कोई परेशानी आएगी, बस तुम एक आंख बंद कर लेना। मैंने यशोदा तीर्थ क्षेत्र में एक कलश माटी का भर के रखा था सम्मेद शिखर का। कितनी किस्मत बदलती। मैंने एक सामान्य खेत को तीर्थ के रूप में परिवर्तित करने का भाव किया था। कितना भी आपकी किस्मत फूटी होगी, कितना भी किस्मत आपकी हीन होगी, ये यहां जो तुम कलश स्थापित करोगे, ये कलश तुम्हारी किस्मत फूटी होगी वो बेल्डिंग कर देगा। ये कलश तुम्हारी किस्मत को जो हीनपन में है वो उच्चपने पर ला देगा। वो किस्मत की लकीरें भी बदल देगा। एक कलश माटी का, एक कलश माटी का उसका भावना दे, और वो भी नंद्यावर्त के अंदर रख रहे हो। यानी भावना ये भा रहे हो कि ये तीर्थ कब तक रहे? जब तक सूरज चांद रहेगा, यशोदय तीर्थ का नाम रहे। जय हो गुरुदेव, जय हो। ऐसे नंद्यावर्त की स्थापना करते समय उस पर आपने एक कलश रखा। मेरा तो सब बाहर वालों से भी कहना है कि भली तुम बड़ा तीर्थ बना पाओ या ना बना पाओ, भली यशोदय तीर्थ में तुम मंदिर बना पाओ या ना बना पाओ, लेकिन कम से कम सम्मेद शिखर की माटी इस क्षेत्र पर रखने का भाव तो जरूर करो।
जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको भी है। और मेहरौनी से जो रिश्तेदार हैं, रिलेशनशिप हैं, उनसे सबसे कहो कि भाई तुम और किसी काम में आए या नहीं आए, बड़े दान दो या नहीं दो, लेकिन मेरी भावना है कि जितने रिश्तेदार यहाँ के हैं, हर रिश्तेदार का एक एक कलश यशोदय तीर्थ में सम्मेद शिखर की माटी का स्थापित करो। वो नहीं भी आ पाए तो उनके नाम से करो। जिन जिन लोगों से आप चाहते हैं कि इन लोगों के अशुभ समाचार मुझे न मिले, संक्षेप में अशुभ समाचार मुझे किन किन का कभी अशुभ समाचार न मिले। हे भगवान, मुझे रिश्तेदारों के कभी अशुभ समाचार न मिले। हमारे रिश्तेदारों पर संकट आए तो पारसनाथ भगवान तुम उनकी रक्षा करना। तो उनके लिए उन नामों से आप एक एक कलश माटी का स्थापना जरूर करना, एक एक कलश की माटी। जितने रिश्तेदार आप हो, जिनके संबंध में आप चाहते हो हमारा रिश्तेदार भी कभी दुख की खबर ना आए उसे। अपने परिवार में 10 सदस्य हो तो 10 की करो, बच्चे का करो, बच्ची का करो। आप चाहते हैं कि मेरी बच्ची कहीं भी जाए, ससुराल में जाए, पढ़ने सदा सुरक्षित रहे, उसके नाम का एक कलश माटी भरवा करके या तो उसके हाथ से रखवा दो या उसके नाम से रखवा दो। बच्चा यदि छोटा है, बिल्कुल गोदी में है, उसके नाम का एक कलश रखो। उसकी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, उसकी जिंदगी में बहुत अच्छे बुरे दिन आ सकते हैं, तो उससे अभी से हाथ लगवा करके एक सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करो। तुम्हारे जानते हो कि हमारे यहाँ बेटी दमान है, उनके नाम से करो। वो आ जाए तो अच्छा है। मैं कहता हूँ और किसी दिन नहीं आए, जिस दिन सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना हो, मेहरौनी का हर रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हो। और नहीं आ सकते हैं जो बाहर के लोग हैं, कम से कम इतना तो कहें कि आज हम पुराने तीर्थ क्षेत्रों का महिमा सुनते थे। कैसे बने होंगे ये तीर्थ क्षेत्र, कैसे बने होंगे ये तीर्थ क्षेत्र। आज तुम्हारा पुण्य है कि तीर्थ कैसे बन रहे हैं, तुम्हारे सामने बन रहे हैं। इसलिए जो लोग तीर्थ नहीं बना पाते हैं, ये मौका सबको, भले तुम आ पाओ या नहीं आ पाओ, अपने सूचना इनको दे सकते हो ऑनलाइन कि कम से कम एक माटी सम्मेद शिखर का कलश मेरे नाम का भी स्थापना होना चाहिए। तो इसलिए कोई गिनती मत करना। घर में 10 सदस्य हैं, 10 ग्रहण करो। 100 रिश्तेदार हैं तो 100 कलश स्थापित करो। घर के 10 सदस्य हैं तो 10 स्थापित करो। और रिश्तेदार 100 है तो 100 के नाम का कलश स्थापित करो। पैसा उन्हीं से लेना, तुम मत देना। हाँ, उन्हीं के नाम से करना। और कोई ऐसी राशि नहीं है कि बड़ी ना हो, छोटी से छोटी कम से कम आप लोग राशि रख लीजिए, जिससे सब लोग उसको विराजमान करें। और सब लोग अपने घर में बच्चा है तो बच्चे से कहो बेटा एक चॉकलेट प्रतिदिन कम खाना, लेकिन एक सम्मेद शिखर की माटी का शिलान्यास स्थापन जरूर करो। उससे कहो, वो अपनी गुल्लक बनाएगा, दे देगा अपने महीने भर में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, जब तक उसका 5000 हो जाएगा। कितना रख रहे हो? हाँ, जो भी, कोई बड़ी राशि नहीं है। सम्मेद शिखर की माटी के लिए ये छोटी सी राशि है, कोई बड़ी राशि नहीं। इसका फल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मानो जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों पर सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना की है जिन लोगों ने, उनके लिए और तीर्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभदायी है। 2 तारीख को संभव है, 2 तारीख को यह पवित्र कार्य इस भूमि पर होने वाला है। आज 30 है, 31 और 1, 2 दिन बाकी हैं। और मेरा कहना है कम से कम 1008 कलशों की स्थापना तो होना ही चाहिए। और कोई गिनना मत। घर में के पिताजी ने रख दिया तो आप मत मानना, पिताजी आपने रखा, पापा मैं अपना रखूंगा। पति ने रख दिया तो पत्नी नहीं मानना, पत्नी अपना कलश रखे, पति अपना कलश रखे, भाई अपना कलश रखे, बहन अपना कलश रखे, बहू अपना कलश रखे और सासू अपना कलश रखे। और अपनी अपनी कमाई में से, अपने अपने खर्चों में से कटौती कर करके वो दो। फिर इसका लाभ देखो क्या होता है, तुम खुद देख के रह जाओगे कि ये कितना बड़ा चमत्कार और अतिशय है। हे भगवान, हमारे मन में एक और जिज्ञासा है कि जब आप यहाँ जमीन के अंदर और बाहर सबको देख सके,
तो हे भगवान, यहाँ की एनर्जी को देखते हुए आगे क्या अच्छा हो सकता है, हम लोगों को बताएं। हाँ, मैं बता चुका हूँ, अब एक ही प्रश्न करो तो अच्छा रहेगा। गुरु चरणों में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्रबंधक कमेटी तालबेट है, आशीर्वाद ले, जिज्ञासा करें वहां से प्रिंस जैन जी। आज द्रव्य पुण्यार्जन में 1,01,000 की राशि डॉक्टर राजकुमार, श्रीमती विमला, डॉक्टर सलेल, मयंक जैन सीए पारोल वाले परिवार को ने ये सौभाग्य लिया है। आए श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। भोजन पुण्यार्जन में 51,000 की राशि श्री विपिन कुमार, श्रीमती स्नेह, ऋतिक पड़वा वाले महरौनी को ये प्राप्त हुआ है सौभाग्य। आए और पूजा गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक सेकंड में आपको बता दूं, जिन लोगों को भी कलश सम्मित शिखर की पावन धरा की पावन रज को विराजमान करना है, अपनी सबसे बड़ी LIC बुक करनी है, अपना जीवन का सुरक्षा कवच बनाना है, अपनी दुर्घटनाओं से बचना है, तो जिन लोगों को भी अगर ये कलश स्थापित करना है, अगर 5 और 11 कलश की घोषणाएं अगर कोई ऑनलाइन भी भेजना चाहे, हमारे क्षेत्र कमेटी के नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप भेज सकते हैं। आपके नाम का कलश ईमानदारी के साथ कमेटी के हाथों से हम लोग स्वयं विराजमान करेंगे। और आप आते हैं तो सर्वोत्तम काम है, आप नहीं आते हैं तो आपके नाम का कलश स्थापित होगा। जिन लोगों को भी करना है आप करें, अपने रिश्तेदारों का करें, परिवार वालों का करें, अपने संबंधियों का करें। ये सारे मौका मिले हैं, उसका पूरा लाभ लीजिएगा समय से पूर्व, क्योंकि आज 30 तारीख निकल गई, हमारे पास 31 और 1 माइक चालू रखो महाराज जी का। एक कलश का तो यहाँ नाम नहीं बोला, 5 कलश से ऊपर जो बोलेंगे उनके भले यहाँ से नाम जी, क्योंकि एक कलश की घोषणा तो हम करेंगे नहीं, बहुत लंबी लिस्ट होगी। एक कलश लिखवा दो, लिखवाना है यहाँ लिखा सकते हैं लेकिन घोषणा नहीं होगी। बाकी 5 और 11 कलश की घोषणाएं हम यहाँ से कर सकते हैं, ताकि आपके नाम का, आपके परिवार के नाम का सम्मित शिखर की पावन रज वहां पर स्थापित हो, जो जीवन भर लॉन्ग लाइफ आपको ऊर्जा देगी। एक गुरुवार मेरी समाज तालबेट और हम सभी के परिवारों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हम सबकी हम लोग सब में रोज एक सपना ही चल रहा है, गुरुवर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। रात में देखते हैं, सुबह चर्चा होती है, गुरुवर को आज हमने सपने में देखा, आज मंदिर में ये काम हो गया। हे गुरुवर, सपने को साकार करो, हम सब पर भी कृपा करो। जब ललितपुर हो गया, बांसी हो गया, जखौरा हो गया, देवगढ़ हो गया, टीकमगढ़ हो गया, तो हम तालबेट वाले क्यों प्यासे रह गए? अपना आशीर्वाद दो गुरुवर, आशीर्वाद दो गुरुवर, आशीर्वाद दो गुरुवर। पता नहीं कहाँ कहाँ कितने लोग सपने देख रहे हैं, हम क्या करें महाराज जी? हम लोग तो सपने में चर्चा करते कि आज हमने महाराज जी को देखा। हाँ, आज के जो ध्वजारोहण करता परिवार है, कमेटी उनका सम्मान करना चाह रही, वो आए, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर श्री राजकुमार, पवन कुमार, देवेंद्र कुमार, मनोज कुमार, ऋषि राज, डॉक्टर युवराज, प्रिंस, गौरव, अमन सिंगई, हो गया, सुबह हो गया सबका, दोनों परिवार सुबह हुआ। हाँ, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर लें। पाषाण 24 में जिन्होंने मंदिर पुण्यार्जन किया है, उनका सम्मान कमेटी कर रही है, आए श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती कुसुम मलैया मातेश्वरी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, रश्मि मलैया, एडवोकेट अरविंद कुमार, सुषमा मलैया, इंजीनियर अर्पित मलैया, श्रीमती अनामिका मोहिनीश जैन, श्रीमती अनुप्रिया, इंजीनियर अरुण जैन, श्रीमती अपूर्वा, इंजीनियर शशांक जैन आ जाएं। भोजनशाला में आज जिन्होंने पुण्यार्जन किया है 11,000 रुपये से श्री गुलाब चंद अशोक कुमार भाई जी, 11,000 से श्री राजेश नीरज मलैया, 11,000 से श्री आनंद मनीष शराब जी आते जाएं, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अंकित चौधरी, श्री विजय कुमार, अनूप पंकज, अनुपम सिंगई परिवार, अनुराग सिंगई परिवार, श्री राजा चौधरी, श्री राजकुमार जैन, डॉक्टर विक्रम घिया सैदपुर वाले आ जाए। और विपिन जी की तुरंत दान महाकल्याण 51,000 की राशि विपिन भाई जी ने आज जमा कर दी है। शांति निकेतन में सदस्य के नाम आए हैं श्री भागेश खजुरिया, श्री काव्य खजुरिया, श्री निखिलेश सिंगई, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री पुनीत सिंगई, श्री पंकज जैन खिरिया वाले, श्री नवीन जैन मलैया, श्री विक्रम जैन सैदपुर वाले, श्री महेंद्र चौधरी, श्री नितिन सतभैया, श्री अनिमेश जैन, श्री संजीव जैन सीए, महामहिम देवोदय। हाँ, आज की गुरुदेव की मंगल आरती
जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य संगीतमय आरती होगी आज। चलिए 5 कलश अभिनंदन मयंक अमिताभ अनुराग चेतन वाजा, 5 कलश संतोष कुमार हिमांशु जागलौन, 5 कलश शिखर चंद जी राजेश कुमार जी पाई वाली, और जिनको भी घोषणा करानी है ये गोल्डन चांस मिला, इसका पूरा लाभ अर्जित करिएगा, क्योंकि जीवन में हम पहली बार इस पावन धरा पर नंदावत की स्थापना करेंगे जो लॉन्ग लाइफ आपको हमेशा हमेशा ऊर्जा देता रहेगा। देखो शांति निकेतन का बहुत अच्छा कल बोला था मैंने, आज अंतिम तारीख थी, 55 सदस्य हो चुके हैं, अभी रात के 12 बजे तक और जितने होना हो जाए। हाँ तो और सदस्यों के लिए जो तुम बना ना सकते हो तो और जल्दी बना लो, जितना हो सुबह तक बना लो, लेकिन बस टाइम अब ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, एक आध दिन में ही इसका निर्णय कर देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, संस्थाओं को सुधारना है तो उनके ट्रस्टी बन करके ही सुधार सकते हो। चिल्लाने से, आलोचना करने से, बाजारों में चर्चा करने से, एक मिनट, बाजारों में चर्चा करने से, चौराहों पर चर्चा करने से तुम किसी संस्था को या व्यक्ति को नहीं सुधार पाओगे, बल्कि निंदा के पाप के भागीदार और बनोगे। उसका एक ही तरीका होता है कि संस्था को सुधारना है तो अच्छे लोग ट्रस्टी बनो, अच्छे लोग सदस्य बनो, सदस्य बनोगे तभी तुम कुछ बोल पाओगे, बाकी ऐसे चिल्लाते रहो चौराहों पर, कुत्ते भौंकते रहते। जो सदस्य नहीं है और फिर किसी संस्था की बुराई करता है तो वो कुत्तों के समान भौंक रहा है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और संस्था में आकर के फिर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम उसकी कमेटी के हकदार हो, तुम्हें अधिकार होगा। इसलिए ना शांति निकेतन को मैं कहता हूँ 55 हो गए, 108 हो जाए तो मजा आ जाए, फिर बहुत बढ़िया शांति निकेतन बढ़िया चलेगा। देखो संतों की करुणा जिस संस्था पर बरस जाए, उनका कहना ही उनके मुख से ही निकलना बहुत बड़ी बात है। ऐसे संत हैं कि जिस संस्था में इनका हाथ लगा, जिस संस्था में इनका आशीर्वाद पड़ा, वो संस्था दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस करती है। सारे बैरविदों को छोड़ दो, सदस्यता ग्रहण कर लो, क्योंकि सदस्यता ग्रहण करके ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आलोचना में ही जीवन गुजर जाएगा और आलोचक कभी जीवन में सफल हो नहीं सकता। हमारे संत कहते हैं किसी की लकीर को कम नहीं करो, अपनी लकीर इतनी लंबी खींच दो कि सामने वाले की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। तो आप इसमें आस्था से चलें और जल्दी से अपने नाम लिखा दें, सदस्यता को ग्रहण कर लें। श्री अभिनंदन, अनीता, मयंक, अनुराग, चेतन समस्त बाजा परिवार ने 51,000 द्रव्यदान, 51,000 भोजनशाला में अपनी राशि तुरंत जमा कर दी है नगद। मेहरौनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है गुरु चरणों में कि काम नगद में हो रहा है, या तो उधारी चलती रहती है। और लोगों का कहना है कि निकेतन में कोई भी दान दो उसकी रसीद नहीं मिलती है, तो नियम से सदस्यता की आपको बाकायदा रसीद मिलेगी तभी आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा अब वैलिड काम होने वाला, अभी तक जो मजबूरियां चलती रही, लोगों कहना कि महाराज दान देते हैं, पर्ची दे देते हैं, रसीद नहीं देते हैं। नहीं, रसीद के बिना सदस्य बनना ही नहीं और बना ही नहीं जाता है। वो तो हो गई, सब अच्छा व्यवस्थित होगा। आप अभी नाम लिखाओ, पर किस दिन राशि जमा करना है और किस विधि से होगी वो भी तुम्हारे लिए बैठ करके बताएंगे। अपन सब पूरी समाज बैठेगी। मंदिर स्कूल समाज का है, समाज का ही रहना चाहिए और समाज ही उसकी व्यवस्था करना चाहिए, करती है, करेगी, ये ध्यान रखें। शांति निकेतन में एक नाम आया अशोक कुमार, सुपुत्र श्री धर्मदास जी का। 11 कलश नंदियावट में श्री सेठ श्री प्रसन्न कुमार, नितिन कुमार, नवीन कुमार, सवाई संगाई परिवार अतिशय संगाई आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। 5 कलश श्रीमती पूजा संगाई, वाइफ ऑफ श्री मनीष संगाई, श्रीमती वंदना कठरिया, वर्षा चौधरी, एकता कठरिया, समस्त जतारा परिवार। 5 कलश दीपक, जूली, सागर परिवार को आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद करें। हम मंगल आरती, पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य। कौन पुण्यशाली होगा जो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य ग्रहण करेगा। नहीं, महाआरती के महापात्र आ रहे हैं, लेकिन इनका जलूस है कहाँ?
क्यों भैया जुलूस कहाँ है? आने वाला है तो फिर हम पूज्य छुल्लक जी का प्रवचन कराते हैं, फिर वहां रोकेंगे 30 मिनट, फिर इसके बाद आरती होगी। चलिए आरती कराओ, फिर महाराज जी का प्रवचन करा देते। हाँ, मंगल आरती का सौभाग्य 51 से 51 रुपए, 51 से 51 रुपए, 51 रुपए, 1, 2 और 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है आज के आहार दान का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमान अभय कुमार जी, अभिनंदन कुमार जी, डॉक्टर पारस, पवन घिया, समस्त घिया परिवार को बोलिए मुनि पुंगो से सुधा सागर जी महाराज की। शुरू करो आरती, शुरू करो। सुधा सागर की गुण सागर की, सुधा सागर की गुण सागर की, शुभ मंगल दीप सजावी आज उतारे आरतियां। सब जन मंगल गाय गुरुजी, सब जन मंगल गाय। ग्रह त्यागी की वैरागी की, ग्रह त्यागी की वैरागी की, लिदीप सुमन का थाल हो गुरु आज उतारे आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। गुरु उपवास व्रतों के धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़ग धार शिव पथ पर चलकर, शिथिलाचार निवारी गुरुजी, शिथिलाचार निवारी। ऐसे ऋषि वर की, ऐसे मुनि वर की, ऐसे ऋषि वर की, ऐसे मुनि वर की, करो आरती बारंबार हो गुरु आज उतारे। जरा दोनों हाथ ऊंचे होना चाहिए, झुक के 1 2 3 सभी लोग बोलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।